हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और कंप्लीट सीरीज का मतलब कंप्लीट क्लास आपको मैथ्स 1 के एंड मैथ्स 2 के मिलने वाले हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 10th का। दोनों मैथ्स की बात करूं, मैथ्स 1 की अगर बात करें क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, और मैथ्स 2 की बात करें तो क्लास 10th मैथ्स 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ध्यान से सुनना, समझना। हमारी पहली क्लास होने वाली है क्लास 10th मैथ्स 1। लेक्चर नंबर आपको यहां पे देखने मिल रहा है बच्चा 1, चैप्टर 1 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब यहां पे कंप्लीट इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ध्यान से सुनना, जो भी बच्चा, जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होंगे मेरे साथ, सिस्टमेटिक हर एक टॉपिक प्रैक्टिस कराऊंगा। पर ध्यान रखना बच्चा, पहली जो हमारी क्लास होती है उसमें कोई भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक समरी पार्ट आप बोल सकते हो, एक कंप्लीट कंक्लूजन आप चैप्टर का बोल सकते हो। यहां पे मैं बता रहा हूं, जरा टॉपिक ध्यान देते हैं बच्चा पार्टी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैथ्स 1 के अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख रहे हो तो उसमें से एक है ये चैप्टर। क्योंकि इसका रीजन है बच्चा, ये आप नोट करना, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो और वहां पे लिख लेना विथ ऑप्शन की। जब मैं बात करता हूं तो टोटल कितने मार्क्स का ये टॉपिक हमें देखने मिलता है। कितने मार्क्स का बच्चा पार्टी? 12 मार्क्स का ये टॉपिक है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। नोट कर लेना इतना। अब जरा ध्यान रखना, इसका समरी पार्ट मैं आपको बताता हूं, जिसे बहुत सारे बच्चे ना पढ़ चुके हैं। और ये ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब होता है आगे आने वाली क्लासेस हमारी कैसे रहेंगी वो भी इंफॉर्मेशन होगी। हमें एग्जैक्ट टोटल चैप्टर में पढ़ना कितना है वो भी डिटेल्स में यहां पे बता दूंगा। कितने मार्क्स का है आई थिंक हर एक बच्चे को क्लियर होगा। अब जरा बात करते हैं बच्चा, सबसे पहला कोई भी चैप्टर आप पिक करना चाहिए, स्पेशली मेरे साथ, तो पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर का मैं आपको बेसिक पार्ट कराऊंगा। क्या कराना है बच्चा? बेसिक। अब बेसिक में क्या होता है सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो, अब जब मैं ऑफलाइन बैच जहां पे भी मैं स्टार्ट करता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े हैं, बट उनको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बच्चा पता नहीं है। मैं अगर 10 एग्जांपल दूं तो 100% रहता है भाई, जितने भी बच्चे वहां पे बैठे हैं वो 10 में से 10 क्वेश्चन राइट नहीं बता पाएंगे कि वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या फिर नहीं है। मतलब पहचान, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहला हम बच्चा बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक में हमारी बच्चा दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे पहचानोगे कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो इक्वेशन है या फिर नहीं है। उसकी कुछ कंडीशन होती है बच्चा पार्टी, इसकी डिटेल्स बात हमारी अगली क्लास में होगी, जहां पे हम सिर्फ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे एंड जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। मतलब इसका पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एंड जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होता है। सबसे पहला ये हमारी सबसे बेसिक क्लास होने वाली है, ध्यान रखना। आइडेंटिफिकेशन में बच्चा शॉर्ट्स में अभी नोट कर लो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, अगली क्लास में बहुत डिटेल बातें करेंगे। मैंने यहां पे 2 पॉइंट्स दिया बच्चा पार्टी, 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए ऐसा बता रहा हूं। सेकंड है डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल का होना चाहिए 1, मतलब जो पावर लगता है, जो डिग्री लगता है वो हमारा 1 होना चाहिए हर एक वेरिएबल का, ऐसा ये बता रहे हैं। कंप्लीट डिटेल्स बात करेंगे अगली क्लास में, अभी जस्ट आपको नोट कर लेना है। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? नेक्स्ट आ जाओ सर, जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा। जब कोई भी इक्वेशन आप पढ़ते हो, चाहे मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो बच्चा उसका एक फॉर्म होता है भाई, एक टाइप होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें हम लोग उसको लिखते हैं। अब यहां पे फॉर्म क्या बच्चा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म है। जब भी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और एक एग्जांपल देंगे ना तो आपको इसी फॉर्म में सेट करना रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड पॉइंट, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अभी आपको सिर्फ नोट करना है क्योंकि मैंने कंप्लीट बताया। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा बच्चा, ध्यान रखना, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट बात इस पे होगी, कंप्लीट बात इस पे होगी।
क्लियर है क्या? सबसे पहले हम बेसिक पे काम अपना करते हैं। मैंने पहले बताया बच्चा ये आपका समरी पार्ट है। टोटल मैं बता दूं कितने टाइप्स है, कितने प्रैक्टिस सेट है और किसमें क्या पढ़ना है आपको और कैसे हमारी क्लासेस आने वाली हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में काफी बेसिक बातें करेंगे। किसके बारे में सर? आइडेंटिफिकेशन। किसके बारे में बच्चा? जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको नोट कर लेना। अब आगे क्या होता है पहले तो ये समझ लो, मेथड कितने मेथड्स है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आपके सिलेबस में। ध्यान रखना आपके सिलेबस में कितना है बच्चा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जिनको 1.1 में अगर बहुत ऐसा होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब मैं पूछता हूं बच्चे से 1.1 में बच्चा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का कितना मेथड है, काफी बच्चे कंफ्यूजन में, उनको पता भी नहीं सर 2 मेथड से 3 है कि 4 है। बच्चा 3 मेथड्स आपके सिलेबस में, कितना 3। अब अगला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं 1.1 का मेथड क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को इस मेथड का नाम ही नहीं पता होना चाहिए बच्चा। 1.1 जो प्रैक्टिस सेट है वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा बच्चा? एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड ये नहीं है, इसलिए बहुत बच्चों को पता नहीं है। अब देखने आप समझ लो, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो एक्स वाई हमारे 2 वेरिएबल होते हैं तो आप करते क्या बच्चा? एक वेरिएबल कैंसिल करते हो, एक वेरिएबल कैंसिल करते हो, इसलिए नाम है उसका एलिमिनेशन। बोले तो एलिमिनेट करना, किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। वो पढ़ते कहां पे बच्चा पार्टी? 1.1 में। 1.1 का मेथड क्या है सर? एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं सेकंड की बात करूं, बोले तो प्रैक्टिस सेट 1.2 की बात करूं, वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बच्चा? ग्राफिकल मेथड। 1.1 एलिमिनेशन मेथड, 1.2 ग्राफिकल मेथड, 1.3 क्राइमर्स रूल, ये तो आई थिंक सुना होगा, या फिर डिटरमिनेंट्स रूल भी बोलते हैं। ध्यान रखना पे डिटरमिनेंट्स, बट आपके एग्जाम में हमेशा क्राइमर रूल ही करके आएगा, ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्राइमर्स रूल करके मेंशन किया बच्चा। कौन सा प्रैक्टिस सेट? 1.3। 1.1 क्या पढ़ना है पता चल गया, 1.2 क्या पढ़ना है पता चल गया, 1.3 क्या पढ़ना है पता चल गया सर। एंड क्रैमर्स रूल का ना फॉर्मूला भी लिख दिया बच्चा, x का फॉर्मूला dx/d। और सर dx क्या होता है, d क्या होता है, बाद में कंप्लीट एक एक टॉपिक देखने वाले। अभी मैंने बताया बच्चा आपको सिर्फ समरी बता रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का है क्या, कितनी चीजें पढ़नी है और कैसे हमारी क्लासेस आने वाली हैं। y का फॉर्मूला बच्चा dy/d, बस अभी आपको यही ध्यान में रखना है। 1.1 क्लियर है क्या? 1.2 ग्राफिकल मेथड, थर्ड क्लियर हो गया क्रैमर्स रूल। अब यहाँ पे 1.4 के बारे में मैंने बात नहीं किया, 1.5 की बात किया, वर्ड प्रॉब्लम। आई थिंक देखो मुझे लगता है भाई हमारी क्लासेस थोड़ी डिले हो गई हैं, तो हर एक बच्चे को पता होगा सर वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। बच्चे आपको सेंटेंस में लिखा रहता है, उसके बेस पे हमें इक्वेशन बनाना है और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना है, किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना है। बट आपने देखा होगा भाई आपके यहाँ पे मतलब हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में जो मेथड मोस्टली फॉलो होता है वो हमारा 1.1 का मेथड है, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। मतलब उस जो सेंटेंस में लिखे गए हैं वहां से हमने इक्वेशन बनाया, देने उस पर्टिकुलर इक्वेशन को 3 मेथड हमारे पास से बचा, 3 में से किसी एक मेथड से जाते हैं तो मोस्टली अपने यहां पे एलिमिनेशन मेथड को फॉलो किया जाता है। इसीलिए जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं बच्चा तो हर एक बच्चे को बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड बच्चा स्ट्रांग कर लेना, क्योंकि इसी के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम हमारा चलने वाला है एंड बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अब यहां एक बच्चे का छोटा सा डाउट क्रिएट हो रहा है, सर 1.1 बता दिया, 1.2 बताया, 3 बताया, 1.5 बताया, 1.4 नहीं बताया। तो यहां पे आप उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना बच्चा। 1.4 में आप नोट करना एडवांस लेवल करके, क्या लिखने का वहां पे बच्चा? एडवांस लेवल। अब सर ये एडवांस लेवल क्या होता है सिर्फ आप नोट कर लो और थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी जब प्रैक्टिस सेट चालू होगा तो आपको बेटर तरीके से समझेगा। 1.4 में बच्चा एलिमिनेशन मेथड का थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ते हैं। थोड़ा एडवांस मतलब सिंपल वर्डिंग आप समझो बच्चा, 4 लाइन और ऐड होती है। अब क्या ऐड होती है, कैसे ऐड होती है, बात करेंगे जब हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 चलेगा तब। अरे क्लियर है क्या भाई? आप नोट करो, इसीलिए आप समझ रहे हो क्या, एलिमिनेशन मेथड का यूज 1.4 में है, एलिमिनेशन मेथड का यूज 1.5 में है, इसीलिए ये मेथड का क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को समरी पार्ट समझा होगा। समरी का मतलब बच्चा कितने मार्क्स का है और क्या बेसिक चीजें हैं एंड कौन कौन से प्रैक्टिस सेट हैं, मेथड कितने, आप कोई भी बच्चा इजी बताएगा सर 3 मेथड, तीनों मेथड का नाम कौन से प्रैक्टिस सेट में है, देन एडवांस लेवल क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। क्लियर है?
चलिए, मैंने बता दिया लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट बेसिक बात करेंगे, देन 3 और उसी के पैटर्न में कंटिन्यू आगे शिफ्ट होता रहेगा हमारी पूरी क्लास। एक एक सम, एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा के दूंगा। अगर आप मेरे साथ सीरीज को फॉलो करते हो, मतलब हर एक कंटिन्यू क्लास फॉलो करते हो, तो आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से मैथ्स का कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।